हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ बहुपद के भाग। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मुझे बहुपद के भाग सिखा दीजिए, इसीलिए मैं उनके लिए और आप सभी के लिए यह स्पेशल टॉपिक का कुछ प्रश्न सोल्व करवाऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगे, ताकि इससे आपके पास कभी भी प्रश्न आए तो वो छूट कर ना जाए। आप उसे जरूर सोल्व कर दीजिएगा यदि ये इस वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। बहुपद के भाग। बहुपद के भाग मतलब कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x ये जो होता है उनके भाग करना है। तो बहुपद के भाग करने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा चर और अचर क्या होता है दोस्तों। चर और अचर, चर और अचर, तभी हम लोग इसे बना पाएंगे दोस्तों। पहले चर और अचर समझ लेते हैं। चर वो टर्म हो गया दोस्तों जिसका मान बदलते रहता है, जिनका मान, इसका मान बदलते रहता है, इसका मान बदलता है, इसका मान बदलता है। और अचर, इसका मान हमेशा एक ही रहता है, इसका मान समान असमान रहता है, इसका मान नहीं बदलता है, सीधा सीधी इसका मान नहीं बदलता है दोस्तों। ठीक, चर में हो गया दोस्तों, इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ये ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जो भी हो गया है, ए कैपिटल ए, एक्स वाई जेड ईटीसी, इस प्रकार से हो गए आपके चर। और अचर क्या हो गया दोस्तों? अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट। और चर को वेरिएबल। मैं आप लोगों को साथ ही साथ इंग्लिश भी सिखाना चाह रहा हूं ताकि आगे जाके आपको परेशानी ना आए। और अचर में क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 7 8 12 15 16 18 20, आप समझ गए होंगे। अचर मतलब होता है कि जो जिसका मान ना बदले। जैसे 20 का मान तो कभी नहीं बदलेगा, 20 का मान हमेशा 20 ही रहेगा। जैसे 40 का मान तो 40 ही रहेगा दोस्तों, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई इक्वेशन में x है, तो x का मान 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो वह समीकरण के अनुसार उसका मान आएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा चर और अचर में क्या अंतर है। चर क्या होता है दोस्तों? जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। और अचर क्या होता है? जिसका मान कभी नहीं बदलता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न कर लेते हैं। नहीं, आइए एक और कॉन्सेप्ट इसका सेकेंड लेवल में बता देता हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3x है, ये तो 5x हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सेम चर है। और मान लीजिए 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो ये नहीं ऐड हो पाएगा दोस्तों। ऐड होगा बस यही रह जाएगा। क्यों नहीं ऐड हो पाएगा? क्योंकि यहाँ आम को अमरूद के साथ जोड़ रहे हैं। एक्स मान लीजिए आम है, तो यहाँ पे क्या है? 2 आम है, यहाँ पे 3 आम, 2 आम प्लस 3 आम कितना हो गया? 5 आम। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 आम प्लस 3 अमरूद, तो ये ऐड नहीं होगा, मतलब कि ये जुड़ेगा नहीं दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, उसी प्रकार से मान लीजिए 3 गाय प्लस 4 गाय इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 7 गाय। आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूं, आप लोग जरूर समझ जाइएगा दोस्तों। ये इस वीडियो को यदि आप पूरा देख ले तो। और मान लीजिए 3 गो भैंस है, जो भैंसिया नहीं चराते हैं गांव में, देखबे किए होंगे। 3 गो भैंस है और 4 गो गाय है, तो यह ऐड नहीं होगा दोस्तों। दोनों अलग अलग हो गया, 3 गो भैंस हो गया, 4 गो गाय हो गया, तो ऐड नहीं होगा। और वही मान लीजिए 4 गो भैंसिया रहता, 4 भैंस प्लस 4, 4 गो भैंस है और 4 गो भैंस हो जाएगा, और भी 4 भैंस हो जाएगा, तो 4 4 8 भैंस हो गया दोस्तों। आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से देखें और तभी आगे बढ़ें। जब तक इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझिएगा तब तक आपसे बहुपद के भाग के प्रश्न नहीं बन पाएंगे।
आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए 5 रसगुल्ला है ये हाथ में, 5 रसगुल्ला है ये हाथ में, तो 5 5 10 रसगुल्ला हो गया, ठीक। यदि मान लीजिए 5 रसगुल्ला है और 5 को क्रीम चॉप है, ठीक, तो ये दोनों ऐड तो नहीं होगा, दोनों अलग अलग रहेगा ना। कोई आपसे पूछेगा, मान लीजिए एक 2 पॉलीथीन दिया किसी ने, और उसमें एक में 2 किलो अमरूद है और दूसरे पॉलीथीन में 4 किलो अमरूद है, तो आपके पास टोटल अमरूद कितने हो गए? 6 किलो अमरूद। लेकिन वही एक पॉलीथीन में 2 किलो आम रहेगा और 2 किलो अमरूद रहेगा। कोई भी पूछेगा आपके पास कितने कितने केजी अमरूद है, तो 2 केजी हुआ, क्योंकि दोनों अलग है। और आम कितने? 2 केजी हुआ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसका गुना का भी कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। आइए गुना वाला भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा देते हैं, ताकि प्रश्न को बनाने में आपको परेशानी ना आए। जैसे मान लीजिए 3 गुना 3 हम क्या लिखते हैं दोस्तों? 3 के पावर 3 के घात 3। 7 गुना 7 गुना 7, इसमें हम क्या लिखते हैं दोस्तों? 7 के घात 3। उसी प्रकार से हम यहाँ पे x क्यू लिख सकते हैं दोस्तों। y यहाँ पे y क्यू लिख सकते हैं दोस्तों। z इज इक्वल टू जेड क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये कितना हो जाएगा? 3 के पावर 3 27। और यहाँ पे मान लीजिए कि 2 गुना 4 बार है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 कितना होता है दोस्तों? 16। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें पूरा विश्वास है। यहाँ पे आ लीजिए, देख लीजिए दोस्तों, एक और करवा देते हैं कॉन्सेप्ट इसमें। मान लीजिए जेड गुना जेड 5 बार है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जेड के पावर 5। यहाँ पे मान लीजिए एक्स गुना 5 बार है दोस्तों एक्स के पावर 5। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इससे रिलेटेड बहुपद के भाग के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जो भी मेन कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। पहला में प्रश्न में क्या दिएगा? एक्स स्क्वायर से विभाजित करना है 4x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 2, ठीक। तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पे 4x मतलब कि जो एक्स स्क्वायर है वो पहला टर्म में क्या है दोस्तों? 4x के पावर 4। तो हमें इसमें यह देखना होता है दोस्तों कि पूरा पक्का पक्की कट जाए। पहला जो टर्म है, पहला टर्म है वो पक्का पक्की कटना के मतलब हम देहाती भाषा में बोल रहे हैं कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि एक्स स्क्वायर को जब हम 4x के पावर 4 में विभाजित करें तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो कितना बार में कटेगा दोस्तों? यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर आया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? 4x के पावर 4। और हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? प्लस है, और जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। एक कट गया तो कितना हो गया? ये 0 हो गया, ठीक। यहाँ पे अब इसे उतार लेंगे, प्लस 2x स्क्वायर। अब इसे कितना बार में विभाजित लगेगा दोस्तों? 2 बार में, प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? प्लस है, उसके जस्ट ऑपोजिट मानेंगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कट आउट हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो शेषफल क्या आया? शेषफल बराबर 0, भागफल बराबर 4x स्क्वायर प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 2। अब इसे हमें जांच करना है। जांच मतलब चेक, जांच करना है। कैसे करेंगे दोस्तों? जांच मतलब चेक। ये क्या है? भाजक है एक्स स्क्वायर, भाजक है, और क्या है? भागफल, और ये शेषफल है, ठीक। तो इसमें होना क्या चाहिए दोस्तों? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल आना चाहिए, तब यह सही होता है। भाज्य बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है दोस्तों? एक्स स्क्वायर। भागफल कितना आया?
4x² प्लस 2 और शेषफल क्या है 0। चलिए इसे हम गुना कर लेते हैं। जब 4x² इंटू x² क्या हो जाएगा 4x के पावर 4 और 2 इंटू x² क्या हो जाएगा दोस्तों 2x²। यहाँ पे देखिए 4x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 2 यहाँ पे वही आ गया। तो प्रूव्ड हो गया दोस्तों कि हमने जो बनाया हुआ सही है। चलिए इसी प्रकार से एक दो प्रश्न और करवा देता हूं, लेकिन उसका जांच मैं नहीं करूंगा। उसका जांच आप कोई और प्रश्न कीजिएगा और आप खुद से ही सोल्व कर लें और उसे जांच कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है दूसरा प्रश्न में, x² को विभाजित करना है, x² प्लस 6x प्लस 4 को विभाजित करना है x² के द्वारा, x² प्लस 6x प्लस 4 को विभाजित करना है x²। तो पहला टर्म क्या है दोस्तों x² है, तो हमें पहला टर्म को पूर्णतः विभाजित करना है हर एक बार में, चाहे जितना हो। मान लीजिए कि 4x² रहता था, 4 से डिवाइड करते, x² है तो x² को 1 से डिवाइडेड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आया, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों x², यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक, खत्म हो गया दोस्तों। यहाँ पे 6x प्लस 4। अब विभाजित लगेगा दोस्तों, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पे जो है संख्या यहाँ पे 1 है के पावर 1, लेकिन यहाँ पे x के पावर 2 है, इसलिए यहाँ अब शेषफल हम लोगों का क्या आ गया 6x प्लस 4, ये आ गया हम लोग का शेषफल। ठीक है दोस्तों, इसका क्या आ गया 1 भागफल। मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन क्यों लिया, ताकि आपका दिमाग खुले, क्योंकि आप बहुत सारा प्रश्न में देखिएगा कि x² से नहीं 1 से डिवाइड कर देता है, तो उसमें क्या लगता है कि इजी क्वेश्चन है, चलो समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने पहला ही क्वेश्चन, दूसरा ही क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा टफ किया ताकि आप लोगों का दिमाग में उलझेगा तो आपका दिमाग सुलझेगा। और इसी प्रश्न को यदि 1 से विभाजित करना होता x² प्लस 6x प्लस 4, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्या होगा, x बार में डिवाइड लगेगा, क्योंकि x इंटू एक्स इज इक्वल टू x² होता है, तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा दोस्तों x²। यहाँ पे क्या है प्लस का साइन, तो हम लोगों ने बताया है आपको कि खुद ही यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक, तो x² हो गया, और यहाँ पे क्या आया 6x, तो यहाँ पे 6 बार में लगेगा दोस्तों 6x, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4, तो शेषफल क्या आया 4, शेषफल आ गया 4, और x प्लस 6 क्या आ गया भागफल, और भाजक क्या है दोस्तों x। आप इसे खुद से ही जांच कर ले। ठीक, आप लोगों को खुद ही जांच कर लेना है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न को आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। x प्लस 4 से 2x² प्लस 10x प्लस 8 को विभाजित करना है किसके द्वारा x प्लस 4 के द्वारा। थोड़ा सा प्रश्न को टफ कर देते हैं, आप लोगों को समझ में और अच्छा से आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले क्या है, जो पहला टर्म है उसे पूर्णतः विभाजित करके कट आउट करवा देना है, ताकि आगे जो है वो भी सोल्व हो जाए। तो 2 बार में लगेगा दोस्तों 2x, क्योंकि 2x इंटू x इज इक्वल टू 2x² होता है। ठीक, 2x इंटू x इज इक्वल टू 2x² होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2x² कट, और ये एक और टर्म है प्लस 4, तो यहाँ पे प्लस 4 इंटू 2x, 4 इंटू 2x क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस 8x। आइए यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 2x² कट जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10x माइनस 8x कितना हो जाएगा दोस्तों, या ये यहाँ पे बता माइनस 10x माइनस 8x क्या हो जाएगा माइनस 18x। ठीक, और ये जो टर्म बचा है प्लस 8 उसे भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब हम कितना से
इसे मतलब कि क्या टर्म से गुना करें कि -18x आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे -18 से गुना करेंगे, -18 से, तो ये -18x हो जाएगा। और 18 चौका 18 चौका कितना होता है दोस्तों? 18 का 18 18 चौक 72, तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, -72 सॉरी -72। मैंने क्या बताया था दोस्तों, आप लोगों को जब समझ में नहीं आया कि प्लस माइनस गुना क्या करना है, वो समझ में नहीं आया, तो सीधे यदि नीचे में माइनस है तो उसको अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। -18x प्लस 18x कट आउट हो गया दोस्तों, +8 प्लस 72 कितना हो गया? 80 हो गया दोस्तों। आप लोगों को इसकी जांच करना है तो आप लोग जांच खुद से ही कर लें। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है जांच करने के लिए। जांच के लिए क्या फॉर्मूला बताया दोस्तों? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक, आप इस प्रश्न से आप लोग इन्हें इस प्रश्न को आप लोग जांच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यह भी वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के भी पास यह वीडियो जरूर भेजें ताकि उन्हें भी यह कंसेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है दोस्तों, बाय।